बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाई 2026 मज़ीद और लेटेस्ट अपडेट के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ काउंटडाउन मज़ीद कम कम होते जा रहे हैं और 15 तारीख सर पे आ रही है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपने मामला बेहतर करें। बीमार हजरात जो हैं वो अपने मेडिकल चेकअप करवा के अपने बकाया पेमेंट जमा कराएं। अगर वो इस काबिल नहीं अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ, तो वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट साथ पेश करें ताकि आप बीमारी के किस स्टेज पे खड़े हैं। इससे पहले वीडियो मैंने बताया था कि कौन कौन सी बीमारियां वाले मरीज़ जो हैं वो उम्र हज के लिए नहीं जा सकते। तो आपने अपनी स्टेजेस चेक करनी है। अगर आपकी स्टेज ख़तरनाक हद की तरफ जा रही है तो फिर आप हज के लिए ना जाएं। उससे बेहतर हाल है अपने पैसे वापस ले लें और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे। अगले साल 2027 वाला जो हज आएगा उसमें आप अपने लिए गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। इस साल अगर आपका रहता भी आपकी बीमारी अभी मुकम्मल ठीक नहीं हुई, आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो आपका हज ज़रूर होगा, इंशाल्लाह होगा। और इसके अलावा जो मैं मज़ीद बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को हज में आसानी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को पुश कीजिएगा। उसके बाद बात हो जाती है कि कुछ ऐसे हजरात हैं जो अपने वालिदैन को हज के लिए भेज रहे हैं। आपने अपनी मुकम्मल तसल्ली करनी है कि खुदा न खास्ता उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आया वो चल फिर सकते हैं कि नहीं सकते। इतना उन्होंने जो है सफ़र बर्दाश्त करना है कि नहीं करना, उनको सारा तैयारी आपने यहीं से करवानी है। अभी से उनको अगर माशाल्लाह एक्टिव हैं तो उनको चहलकदमी करवानी शुरू कर दें। वहाँ 2-3 दिन ऐसे गुजरेंगे जहाँ उनको चलना पड़ेगा और वही सबसे मुशक्क़त वाले दिन होंगे। बकाया तो इतने मुशक्क़त वाले दिन नहीं हैं। हज के 5 दिनों में से सिर्फ 2 या 3 दिन जो हैं वो आपके मुशक्क़त वाले हैं। फिर तवाफ़े ज़ियारा के लिए जाना होगा, वो भी मुश्किल तरीन दिन होगा आपका। एक दिन सबसे मुश्किल तरीन दिन होगा जो आपने सारे काम एक दिन में मुकम्मल करने होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अपने वालिदैन की खुराक का बेहतर ख्याल रखें, उनकी डाइट बेहतर करें, उनका खाना पीना, उनकी हर चीज़ बेहतर करें ताकि वो सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखे गए। उनके टेस्ट करवाएं, उनके हेमोग्लोबिन के टेस्ट करवाएं, उनमें कोई कमी तो नहीं है, किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी उसका इलाज करवाएं। किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके उनका मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाएं। देखें कोई कमी कोताही तो नहीं आ रही इसमें, या खून की कमी तो नहीं है, और कोई और परेशानी तो नहीं है, ताकि उसका सद्देबाब हो सके, ताकि आने वाले वक्त में कोई परेशानी आपके लिए पैदा ना हो सके। स्पेशली उनके जिगर के टेस्ट करवा लें, उनके हीमोग्लोबिन के टेस्ट करवा लें, सारे जो करवा लें, CBC मुकम्मल उनका करवा लें ताकि आपके सामने जो जो प्रॉब्लम होगी उनकी सामने आ जाएगी। आपने ये किसी मुस्तनद लेबॉर्ट्री, अच्छी लेबॉर्ट्री से कराना है, आम कोई छोटी मोटी लेबॉर्ट्री से नहीं करना है। बेशुमार लेबॉर्ट्रियाँ ऐसी हैं, उनमें चौथाई लैब है, शौक खाना में, और बेशुमार लेबॉर्ट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ से आप अपने वालिदैन के टेस्ट करवा के तो फिर उनको हज पर रवाना कीजिएगा। उनकी बीमारियाँ के डायग्नोज हो जाए तो उसका बंदोबस्त करना है। आपने ये नहीं करना कि ठीक है जी अब ठीक है, तो खुदा न खासा वो आने वाले वक्त में बीमार हो गए या कोई बीमारी ऐसी सर उठा रही है ताकि उसका पहले से सद्देबाब हो सके। अपने वालिदैन के टेस्ट करवा के यहाँ से भेजिएगा। अगर वो व्हील चेयर पर हज करना चाहेंगे तो उनका कोई बंदोबस्त करके ही यहाँ से भेजिएगा ताकि कोई अटेंडेंट साथ हो या वहाँ पे कोई अटेंडेंट उनको मिल जाए जो उनको हज कराने में हेल्प कर सके। ये चीज़ें आपने ख्याल करके ही अपने वालिदैन को हज पे भेजना है। एप्लीकेशन आपने जमा करा दी, पैसे आपने जमा करवा दिए। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आपने वहाँ उनको अच्छे तरीके से भेजना है। सारे टेस्ट क्लियर करा के आगा खान लेबॉर्ट्री भी है, बेशुमार 3-4 लेबॉर्ट्रियाँ टॉप की लेबॉर्ट्रियाँ हैं। इनमें से किसी से भी करवा के अपने टेस्ट आप उनको भेज दीजिएगा, चेक करवाइएगा किसी डॉक्टर के पास, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका बंदोबस्त हो जाएगा वक्त पे, तो उनके लिए आसानी आ जाएगी। उनकी सेहत का ख्याल कीजिएगा, उनको चहलकदमी करवाएं, उनकी लंबी लंबी वॉक करवाएं, थोड़ी थोड़ी शुरू करते जाएंगे जब तक वो उनका टाइम आएगा हज पे जाने का। उनकी काफ़ी हद तक पट्टे जो है वो रनिंग में आ चुके होंगे और वो बड़ी आसानी से अपने हज के अरकान अदा कर सकेंगे। मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखना है। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।